Hello dear students, today our topic is significant figures and this is very important topic for the measurement. कि significant figures होते क्या है या important number बोल सकते हो, significant numbers भी बोल सकते हो आप इनको. तो ये क्या होते हैं? The total number of digit is used to कि जितने भी हम total number digit use कर रहे हैं किसको express करने के लिए? रिजल्ट को. किसके रिजल्ट को? मेजरमेंट के. और विद सर्टेनिटी उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. लाइक मैंने क्या किया, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसकी मार्कर की लेंथ ली, इसकी मार्कर की लेंथ सपोज दैट 5.5 इंच. तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2. अगर ये आता 5.25 तो ये क्या है? ये इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सॉरी डिजिट हो गई या फिगर हो गए? 1 2 3. तो इस टाइप से मैंने सर्टेनिटी क्यों यूज किया इसके अंदर? अब क्या है, सपोज दैट मैंने इस मार्कर को क्या किया, इसकी लेंथ मेजर की, मेरे पास आई है इसकी लेंथ आई 5.25 सेंटीमीटर. और एक और मेरे साथ एक और कोई पर्सन है, उसने फिर दोबारा से इसकी मेजर की, वो आई 5.24. अब ये देखिए, ये दोनों क्या है? यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, लेकिन जो ये लास्ट डिजिट है ये क्या है हमारा? दोनों में क्या है? डिफरेंस है. तो जो आपके ये फर्स्ट डिजिट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट. सर्टेन डिजिट या सर्टेन नंबर्स. और जो ये आपका लास्ट डिजिट होता है ये क्या होता है? अनसर्टेन. अनसर्टेन भी बोल सकते हो या डाउटफुल भी बोल सकते हो इसको. डाउटफुल नंबर. डाउटफुल नंबर. तो हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं लैब के अंदर, ये क्या होता है? थोड़ा बहुत क्या होता है? एरर होता है, अनसर्टेनिटी होती है. ठीक है, उस अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए मैं इसको ये कर सकता हूँ 5.25 प्लस माइनस 0.1. ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. तो इस टाइप के फिगर्स को रिप्रेजेंट करना किसके साथ? सर्टेनिटी के साथ. उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी बोल सकते हो. इट इज द सम ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट. ठीक है, जो आपको इजीली लगे वही आप यूज कर सकते हो. या द डिजिट रिकॉर्डेड फॉर ए मेजरमेंट विद सर्टेनिटी ये भी बोल सकते हो. तो ये क्या आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स. और सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारे इस चैप्टर के अंदर काफी यूज बताया गया है या एप्लीकेशन बताया गया है. अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के लिए क्या है? कुछ रूल्स हैं. क्या है? रूल्स. अब वो रूल्स देखिए क्या है, वो देखिए वन बाय वन. रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, कि जीरो को छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं और ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सपोज दैट मेरे पास मैंने कोई मेजरमेंट ली 1.245, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4. तो ये कितने होंगे? सपोज दैट 2. All non-zero digits 2.532. इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1.21. इसके अंदर कितने? 3. तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट है. वो क्या है? सिग्निफिकेंट. तो आप उसमें काउंट करके जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा. कि आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कितने बोलोगे? 4. तो सेकेंड रूल देखिए, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो. क्या है? जीरो, जितनी भी जीरो आ रही है किसके बीच में? नॉन जीरो के बीच में. ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सपोज दैट मैंने ले लिया 1.0009, ये वैल्यू आ गया. तो ये भी नॉन जीरो है और ये भी क्या है? नॉन जीरो. तो इसके अंदर जितनी भी जीरो आ गई वो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट है. तो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स.
सपोज दैट वैल्यू आपके पास 3.001। अब इसके अंदर कितने 1 2 3 4, ये क्या आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने जस्ट ये देखना है कि नॉन जीरो इस साइड, नॉन जीरो साइड, बीच में जितनी भी जीरो है वो सभी किसमें काउंट करनी है अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड रूल। अब थर्ड रूल देखिए इससे रिलेटेड। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड रूल क्या है, द जीरो रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि एक नॉन जीरो से पहले जितनी भी लेफ्ट साइड क्या है जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सपोज दैट 0.0.2 0.00029 0.13 सॉरी 0.0157। अब ये क्या है, लेफ्ट साइड है और ये क्या है, नॉन जीरो। इस नॉन जीरो से पहले लेफ्ट साइड जितनी भी जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितनी है 2, इसके अंदर कितनी है 2 और इसके अंदर कितनी है 3। आपने क्या देखना है, जस्ट डेसिमल से लेना, डेसिमल के बाद क्या है 0, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के साइड जितनी भी जीरो है लेफ्ट साइड में वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इस टाइप से आप क्या बता सकते हो कि कितने सिग्निफिकेंट। एक और एग्जांपल ले लीजिए 0.259। अब क्या है, लेफ्ट साइड नॉन जीरो से पहले जीरो है तो ये कभी भी आपकी किसमें काउंट नहीं होगी, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितनी है। तो इस टाइप से आपने चेक करना है कि आपकी लेफ्ट साइड कोई जीरो तो नहीं। अगर कोई लेफ्ट साइड है जिसकी स्टार्टिंग जीरो से हो, ठीक है, नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। सपोज दैट एक नंबर लिखा है 0012, तो इसके अंदर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट रूल क्या है, आप ये भी बोल सकते ऑल जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ये जिनकी एंडिंग में क्या होती है, जीरो होती है। सपोज दैट 1.00 सेंटीमीटर, ये कोई हमने मेजर की, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर। अब पॉइंट है, इसके अंदर जो सी चीज है वो क्या है, डेसिमल। क्या है, डेसिमल। डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो है वो किसमें काउंट करनी है, ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी राइट साइड जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट। सपोज दैट 5.000, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसके अंदर कितनी 3। अगर आप सिंपली इसको बोलो कि हाँ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, अब इसमें अगर कोई आपसे बोल दे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप क्या बताओगे इसके अंदर, इसमें कोई डेसिमल नहीं, तो डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये 2 जीरो, इसके अंदर कितनी होगी 2। अगर यहाँ पे ऐसा होता 41.00, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं 4। तो आपने देखना है इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेसिमल। किसके अंदर क्या होना चाहिए, डेसिमल। डेसिमल होगा, उसके राइट साइड जितनी भी जीरो है वो किसमें काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो। किसी भी नंबर में कितनी कोई भी वैल्यू है आप उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो है कि हम जब सब्सट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो कैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, एडिशन का एक क्वेश्चन है, 2 आंसर ये। अब इनको ऐड करके हमने क्या लिखना है, आंसर लिखना है। सिंपली फर्स्ट लेते हैं 21.1422 2.101 0.01। अब सपोज दैट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका क्या है, जैसे हम सम करेंगे क्या है 2 3 5 2 3 2, इसका आंसर क्या है। तो ये अब इसका जो आंसर निकाला है हमने, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताना।
अब आप ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बता दो, आपने क्या देखना है, ये नंबर देखने हैं जिनको हमने ऐड किया है, ये 3 नंबर हमने ऐड किए। अब इनमें देखिए पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर किस में है, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। तो हमारा आंसर किस में होगा, हमारा आंसर किस में होगा जिसमें सबसे कम क्या है नंबर है आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद राइट साइड जितने भी डिजिट है उसमें अपना आंसर। इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 1 2, तो डेसिमल के बाद हमने क्या करना है डेसिमल 1 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 23.25, ये हमारा क्या होगा आंसर। सपोज दैट यहाँ पे 5 से बड़ा होता, ठीक है, तो हम क्या कर देते ऐड कर देते। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए ऐसा ही 31 प्लस 141 2.5 4.124, क्या होगा इसका सम 5 6 7 1 7 एंड 3। अब इसमें इधर कितने डिजिट है 3, इधर कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 1, तो डेसिमल के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 37.6 है, ये 5 से बड़ा तो यहाँ ऐड अप जाएगा तो क्या जाएगा 8, ये हमारा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 और ऐसे ही इसके अंदर कितने हैं 4। तो इस टाइप से आपने जब भी आपने एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, एक सब्सट्रैक्शन का भी देख लीजिए, एक सब्सट्रैक्शन का भी देखिए, लाइक आपके पास है 5.723 माइनस 1.12, तो ये क्या गया 3, 2 में से 2 गए 0, 7 में 1 गया 6, ये आपका आ गया 5 में से 4। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी 3, यहाँ पे कितनी 2, तो आंसर किस में आएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट होंगे आफ्टर डेसिमल, इसमें कितने हैं 1 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.60 और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। तो इस टाइप से आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्या करने हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, डिवीजन। अब इसके डिवीजन, अब इसके न्यूमेरिकल देखिए आप कैसे कर। अब ठीक है हमारे पास 2 न्यूमेरिकल हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन का और सेकेंड डिवीजन। अब मल्टीप्लाई में देखिए, आप मल्टीप्लाई करते हुए कभी भी आप करते हो तो आपने क्या देखना है, आपने क्या देखना है, आपने ये नहीं देखना है कि पॉइंट के बाद कितने, आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना, जिसमें कम है इसमें कितने 2, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर किसमें होगा जिसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.024332 के करीब आ गया इसको। अब क्या करना है, आपने आंसर बताना है और ये बताना है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की, तो आपने क्या देना है 2, तो 2 डिजिट तक कहाँ जाता है, क्योंकि जितने भी लेफ्ट साइड है नॉन जीरो से जीरो जितनी भी है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो कहाँ तक आएगा 1 2, तो आंसर आएगा 0.024। आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है किसमें लोवेस्ट लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उसी में आपने क्या करना है आंसर देना। अब ये देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन ऐसे ही डिवीजन का, जैसे हमारे पास क्या है 4.221 डिवाइड 3.76। अब इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है कि करीब वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर कितने हैं 3, तो लिस्ट नंबर ऑफ किस में है इसमें, तो आंसर किस में आएगा 3 में। तो आपने क्या देना है अब 1.12, अब ये क्या है 2 मीन्स ये ना 5 है ना 5 से ग्रेटर है, तो लेस देन, तो आप एज इट इज लिख दोगे 1.12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। तो इस टाइप से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर सकते हो बता सकते हो।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवीजन। ठीक है, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।